बिहार की शिक्षा नीति के खिलाफ लगातार जो है प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है। बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी जो हैं पिछले 10 वर्षों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के वो आवाज उठा रहे हैं। उस दौरान सैकड़ों बार पुलिस की लाठियां भी इन अभ्यर्थियों को खानी पड़ी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा जी हैं। इनसे हम बात करेंगे। हसन रजा जी, काफी हास्यास्पद है, 10 साल बीत चुके हैं, आप लोग सड़कों पर बड़ा आंदोलन किया है, कई बार लाठियां चटकाई गई है, कई अभ्यर्थी जो हैं घायल हुए हैं। क्या लग रहा है सरकार की मंशा पिछले 10 वर्षों से लेकर अब तक की क्या कुछ लगती है? वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। एक भारत, एक हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं एक भारत एक क्यूआर, एक भारत। मतलब तमाम चीजों को एक पे ला करके खड़ा करते हैं। एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, राज्य के एक मुख्यमंत्री, राज्य के चीफ जस्टिस एक, सारे कुछ एक, यहां तक कि डीजीपी भी एक। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से और यहां के सारे पढ़े लिखे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि उर्दू के नाम पे विभाग के अधिकारी को क्या सूंघ जाता है भाई? क्या हम अल्पसंख्यक हैं इसीलिए मेरा रिजल्ट 10 साल से उर्दू टीईटी का नहीं आया? गलत सवाल पूछा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग को फांसी की सजा नहीं पड़ी, सजा उसको आप नहीं दिए, हमको दे दिए कि पास 12,000 अभ्यर्थियों को सीधा आप हटा दिए, खत्म कर दिए। दर्जनों बार धरना प्रदर्शन, रैली, लाठीचार्ज, 150 से ज्यादा विधानसभा विधान परिषद में आवाजें उठी। बड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े सभाओं में जाकर के ऐलान किया और कहा कि उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ में जितनी भी नाइंसाफी है और जो भी त्रुटियां, जो भी खामियां, जो भी गलती, सबको हटा करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। 10 साल हो गए अभी तक के तो रिजल्ट नहीं आया। लोगों ने अशोक चौधरी से भी मिला था जब अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हमारा रीजन में कम से कम हमको लग रहा है कि 10 गो की 15 गो शिक्षा मंत्री बदल गए। पूरे बिहार में उर्दू टीईटी से बढ़ के कोई आंदोलन नहीं और सबसे बड़ा मुद्दा उर्दू टीईटी का रिजल्ट है। एग्जाम हो गया, लीगल ओपिनियन आ गया। अरे एसटीईटी को आप 50% और 45% उसका कट ऑफ रखते हैं, उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का कट ऑफ आप 60% पे रखते हैं। यही न्याय की बात करते हैं आप। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आपके साथ 50%, हमारे साथ 60%। हम मौजूदा सरकार से, मतलब मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी से हम बोलेंगे और मिथिलेश तिवारी जी से ये कहेंगे कि आप बड़े सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं। आपसे उम्मीद है, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को आपसे उम्मीद है। हम लोग 10 सालों से रोड पे जहां तहां चक्कर खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार एक मरतबा फिर पटना के गर्दनी बाग में आया है, सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से एकदम अपनी बातों को सामने हम आपके सामने रख रहे हैं कि एसटीईटी का 50%, फिर उर्दू टीईटी का 60%। क्यों? और जब लीगल ओपिनियन शिक्षा विभाग ने मंगा लिया, वो विद्यार्थियों के पक्ष में आया, तो फिर उस लीगल ओपिनियन के आधार पे क्यों नहीं फैसला हो रहा है और रिजल्ट जारी किया जा रहा है? लग रहा है कि सरकार क्या है कि शिक्षा विभाग ने 2019 में ही लेटर जारी किया था कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट उर्दू टीईटी का जारी किया जाएगा। अब तक का कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे पूरी दुनिया जान रही है। अब वो टाइम खत्म हो गया। आज से 20 साल 25 साल वाली बात खत्म हो गई। अब आज जो गर्दनी बाग में बोल रहा है ना, 1 मिनट के अंदर में दिल्ली में सुनाई दे रही है वो बात। क्या हम आपके मंशा पे सवाल नहीं खड़ा होता? आपके मंशा पे सवाल खड़ा होता है कि नहीं? बताओ, सरकार जवाब दे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो। और सुन लीजिए, बड़ा दिल जलो से तुम्हें कभी काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं।
क्या लगता है कि एक बार फिर से आर पार की लड़ाई। फिर आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? अरे उतर, ये भीड़ कहाँ की है? ये आज भीड़, ये कहाँ की भीड़ है? ये छात्रों की भीड़ है। ये पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीटी उम्मीदवार जो यहाँ पे आए, क्या चीज की भीड़ है? आप आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ। शिक्षा विभाग से हम आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, और जितना महाठगबंधन का ठकेरा लेता सब जो कर गया, जो मुसलमानों के नाम पे शोषण कर रहा था, अब बोल रहा था वोट दो ना, वोट दो ना, बीजेपी से डरा डरा करके लेता था, सब गया फंटुसवा सब। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि आप टीईटी का रिजल्ट जारी कीजिए, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो आगे क्या होगा? बाप रे, बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब अटावा नहीं होगा, आपसे पार नहीं लगेगा, इतना बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का। तो देखिए, सरकार को सीधे तौर पे उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों के द्वारा एक बड़ा चेतावनी दिया गया है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इन लोग को ठगा जा रहा है। इनका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आज बड़ी संख्या में जो उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी है वो सड़कों पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। लेकिन सरकार अगर इससे भी नहीं चेतती है तो एक बार फिर से उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों का एक बड़ा आंदोलन सड़कों पर होगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार व शिक्षा विभाग की होगी। अब देखना होगा कि उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों का ये आंदोलन पटना की सड़कों पर कब देखने को मिलेगा। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।